हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। वी आर बैक एक और एजियो डेटा फैक्ट्री की पाइपलाइन प्रॉब्लम के साथ। तो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें क्या करना है, जैसे हमारे पास SQL DB के ऊपर हमारे पास एक एड्रेस टेबल है, उस एड्रेस टेबल को हमें ADLS फोल्डर के अंदर सेव करवाना है और फॉर्मेट हमारा होगा CSV। बस यहाँ पर एक और हमारा एडिशनल स्टेप है कि जो हमारा ADLS लोकेशन पे CSV फाइल सेव होगी वो हमारी एक CSV एड्रेस डेटा नाम के फोल्डर के अंदर होनी चाहिए, राइट। ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। आई होप प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है। SQL DB के ऊपर हमारे पास एक एड्रेस टेबल है, हमें उसे ADLS फोल्डर के अंदर सेव करवाना है। कंडीशन ये है कि वो हमारी CSV एड्रेस डेटा के अंदर फोल्डर के अंदर सेव होनी चाहिए, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक पाइपलाइन क्रिएट करते हैं, राइट। पाइपलाइन में मैं कॉपी एक्टिविटी लेता हूँ और इसका नाम मैं दे देता हूँ एज इट इज़ यही, और यही मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। इसको भी मैं यहीं कॉपी कर देता हूँ। सोर्स के अंदर जाता हूँ। यहाँ पर मैं आपको डेटा सेट और लिंक सर्विस दोनों को पैरामीटराइज भी करके बताऊंगा। हालांकि मेरी डिटेल वीडियो है दोनों के ऊपर, मैं उसको आई बटन में डाल दूंगा, आप चाहे तो वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो पहला मैं बनाने वाला हूँ SQL का, तो एज्योर SQL DB पे सेलेक्ट करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। इसको मैं नाम दे देता हूँ जेनरिक एज्योर SQL DB अंडरस्कोर डेटा सेट, राइट। और यहाँ पे एक लिंक सर्विस भी, नई लिंक सर्विस बनाता हूँ मैं। इस लिंक सर्विस का नाम देते हैं जेनरिक, और कुछ भी नाम दे सकते हैं, और जेनरिक SQL DB अंडरस्कोर लिंक सर्विस, राइट। तो ये दे दिया। मैं अपनी डिटेल्स डाल देता हूँ, सर्वर का नाम डाल देता हूँ, डेटाबेस लोडिंग। तो जो आपकी ऑथेंटिकेशन डिटेल्स हैं, बेसिकली मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, सिंपली यहाँ पे डाल देता हूँ एज्योर DB। यहाँ पे पासवर्ड डालता हूँ, राइट। और मैं टेस्ट कनेक्शन कर लेता हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल है या नहीं, राइट। तो कनेक्शन सक्सेसफुल हुआ, क्रिएट कर दिया, राइट। यहाँ पे मैं टेबल नाम नहीं डालूंगा क्योंकि मैंने जैसे कि बोला, मैं आपको डेटा सेट लेवल पे पैरामीटराइजेशन करके बता रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब ये मेरा हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये मेरा डेटा सेट है जो मैंने जस्ट अभी क्रिएट किया है। मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ को ओपन करता हूँ और मैं सिंपली यहाँ पे दो पैरामीटर बनाता हूँ। फर्स्ट वन इज स्कीमा नेम, पैरामीटर स्टैंड्स लाइक परम, आई गेव परम, राइट। टेबल नेम, टेबल नेम परम, ठीक है। मैं वापस आता हूँ, यहाँ पे एंटर मैनुअली करता हूँ। स्कीमा नेम जो कि मैंने जस्ट अभी क्रिएट किया है वो यहाँ पे डाल देता हूँ। टेबल नेम डायनेमिक कंटेंट के थ्रू यहीं से पिक कर लेता हूँ, राइट। तो ये मेरा यहाँ पे हो गया। अब मैं अगर इधर वापस आऊँ और इसको मैं डीसेलेक्ट करके फिर से सेलेक्ट करूँ तो मेरे को दोनों चीज़ें देगा। तो मेरा स्कीमा का नाम है सेल्स LT एंड मेरी टेबल का नाम है एड्रेस टेबल। अगर मैं मेक श्योर करना चाहता हूँ तो मैं डेटा को प्रीव्यू कर सकता हूँ। तो ये मैंने डेटा सेट को पैरामीटराइजेशन कर दिया, राइट। और SQL DB के केस में लिंक सर्विस की पैरामीटराइजेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरे सेकंड केस के अंदर मुझे उसको CSV एड्रेस इस फोल्डर के अंदर स्टोर करवाना है, एड्रेस डेटा CSV एड्रेस डेटा के अंदर, तो यहाँ पे मेरा पैरामीटराइजेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है ऑन द सिंक साइड, राइट। तो मैं सिंक पे आता हूँ और नया डेटा सेट बनाते हैं। इसको मैं लेता हूँ स्टोरेज, ठीक है, जेन 2 ले लेता हूँ। कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि हमें CSV में करवाना है तो डिलिमिटेड टेक्स्ट ले लेता हूँ। कंटिन्यू करते हैं, राइट। और इसका नाम दे देते हैं ADLS, और इट इज़ बेटर इफ आई राइट जेनरिक ADLS और डेटा सेट, राइट। आई थिंक दिस नेम इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, सो 1 लिंक सर्विस। मैं एक नई लिंक सर्विस बनाता हूँ, राइट। और इसको नाम देता हूँ और जेनरिक ADLS और CSV अंडरस्कोर लिंक सर्विस, राइट। मैं यहाँ पे सब्सक्रिप्शन डिटेल डालता हूँ, स्टोरेज अकाउंट का नाम डाल देता हूँ, और दैट्स इट। मैं यहाँ पे कनेक्शन को टेस्ट कर रहा हूँ, पैरामीटराइजेशन मैं आपको करके बताता हूँ, राइट। क्यों, यहाँ पे भी बता सकता हूँ, चलिए यहीं पे कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ, राइट। नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। लेट इट क्रिएट। अब यहाँ पे देखो, मैंने फाइल फाइल डायरेक्टरी और ये सब मैंने नहीं डाला, राइट। मैं इसको कर देता हूँ अभी के लिए। चलो मैं फोल्डर देख लेता हूँ। मेरा एक रॉ फोल्डर है, राइट, एक ही फोल्डर है मेरा, और इस फोल्डर के अंदर मेरी एक ही फाइल है, sales.lt.customer, राइट। तो मुझे तो एनी हाउ मुझे तो वैसे भी इस फोल्डर के अंदर स्टोर करवाना है, तो ईजिली रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ क्योंकि मेरी यहाँ पर एक ही फाइल एग्जिस्ट कर रही है, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली इस रॉ फोल्डर को मेन डायरेक्टरी को सेलेक्ट कर लेता हूँ, राइट। जो मेन फोल्डर का पाथ है जिसके अंदर आएगा, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ ओके।
अब ये मेरा ओपन हो गया, राइट। अब मैं इसको क्या करता हूँ, डेटा सेट को ओपन करता हूँ, ठीक है। पैरामीटर्स पे जाता हूँ और यहाँ पे दे देता हूँ फोल्डर नेम परम, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ डायनामिक कंटेंट फोल्डर नेम, वापस मैं इसमें आता हूँ और ये देखो यहाँ पे डिस्प्ले होने लग गया, राइट। यहाँ पे डिस्प्ले होने लग गया। यहाँ पे जाता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, सिंपली नाम, मैंने जस्ट नाम कॉपी किया है कि मेक श्योर करने के लिए कि मेरा वही है। तो मैं एक बार जस्ट क्विकली रिपीट करता हूँ मैंने क्या किया। बेसिकली मैंने आपको डेटा सेट पैरामीटराइजेशन भी करके बताया, इसलिए आपको थोड़ा सा ये स्टेप लॉन्गर लगे होंगे। अदरवाइज अगर अगर आपके पास ऑलरेडी एक डेटा सेट क्रिएटेड है, ऑलरेडी लिंक सर्विस क्रिएटेड है, तो आपको सिंपली सेलेक्ट करना है, यहाँ पे उस फाइल को टारगेट करना है, सोर्स के अंदर सिंक के अंदर जो हमारी सिंक लोकेशन है उसको करना है। तो अगर मैं अब यहाँ पे डिबग करूँ तो ये पाइपलाइन मेरी रन होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। स्टिल रनिंग, रिफ्रेश करते हैं, 8 सेकेंड स्टिल रनिंग, 13 सेकेंड स्टिल रनिंग, सक्सीडेड। तो यहाँ पे अब हमारे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं। इनपुट है, इनपुट क्या था मेरा, यहाँ पे देखो एज्योर सीक्वल सोर्स था मेरा, राइट। और यहाँ पे मेरा जो था ये मेरा होने वाला है, डेटा मूवमेंट हो रही है यहाँ पे, राइट। अभी हम आउटपुट देखते हैं अपना प्रीव्यू, 450 रोज रेड, 450 रोज रिटर्न। मैं अपने ADLS लोकेशन पे यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ तो ये मेरा क्रिएट हुआ फोल्डर, राइट। इस फोल्डर के अंदर मेरा ये क्रिएट हो गया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने बहुत सिंपल स्टेप्स में बताया है। अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊं, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ कमेंट कीजिए, तभी मुझे पता चलेगा कि लाइक किस टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट कवर करना है, ठीक है। टिल देन थैंक यू सो मच।